सवाल देखिए क्या बोला है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q1। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q1 है, मूव्स डायमेट्रिकली थ्रू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, उसके डायमीटर के अलोंग ये चार्ज चल रहा है जिसका चार्ज q1 है और मास m है। तो आपको क्या और क्या बोला है, उस स्फीयर का रेडियस कितना है, r है, और उस स्फीयर का टोटल चार्ज कितना है, -q2 है। तो हमें क्या ढूंढना है, ये पार्टिकल एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये बताना है। चलिए मैं क्वेश्चन, ये हमारा स्फीयर है, सही है। तो यहां से ये डायमेट्रिकली पाथ है, इस पाथ में से हमारा पार्टिकल जिसका चार्ज q1 है और मास m है, ये ऐसे चल रहा है, करेक्ट। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है और इसका जो टोटल चार्ज है वो -q2 है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आपको पूछा गया है कि ये पार्टिकल ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो यहाँ पे एसएचएम हो रहा है, तो इस एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा हमें बताना। कैसे बताएंगे इसको, तो देखिए पहले हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि सेंटर से कितनी दूरी पे, x दूरी पे, राइट। सेंटर ही क्यों चूज किए भाई, है ना, कि स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, सही है। तो यहाँ पे हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लिया है। तो यहाँ से हमने कुछ दूरी पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा के क्यू टू। क्यों, क्योंकि स्फीयर का चार्ज लेना है हमें, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, स्फीयर की है, तो यानी कि स्फीयर का चार्ज आप लेंगे इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब रेडियस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इनसाइड द स्फीयर के लिए, राइट। नेक्स्ट, अभी देखिए इस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू टू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। किसके ऊपर लगने वाला है, Q1 के ऊपर लगने वाला है, और किधर की तरफ लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को हमेशा सेंटर में लाना चाहेगा, तो इस जगह पे जब चार्ज पहुंचेगा तो वो उसको पीछे खींचेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया अभी, माइनस। सही है इतना। अब देखिए इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स है सबको एक साइड कर लेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एक्स, करेक्ट। F के बदले में शायद मैं m इज इक्वल टू m इंटू ए यूज कर सकता हूँ, माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एक्स। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है माइनस के बदले में आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू यम, ये वाला यम इधर ले लिया हमने, इंटू एक्स। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला इक्वेशन दिख रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, करेक्ट है। तो यहां से अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब, करेक्ट है। तो यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, रूट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब यम। अब ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड ला ही सकते हैं, तो ओमेगा के बदले में हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 Q2 दिस इज इक्वल टू टी। तो ये फॉर्म बनेगा टाइम पीरियड के लिए। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके जैसा, ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब आना चाहिए, तो उसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।